हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स वाला के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जेई का रिजल्ट आने के बाद आपको आपके आगे के करियर की प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके पास, और आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कॉलेज की डिग्री पूरे होते होते आप एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर बनकर उस कॉलेज से बाहर निकलें। देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या चीजों का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली चीज है स्पेशलाइजेशन एंड इलेक्टिव। मान लीजिए आपको आपकी मनपसंद ब्रांच नहीं मिली है, कंप्यूटर साइंस आपका लेने का मन था, लेकिन रैंक की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होने की वजह से आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल गया है। तो ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। कॉलेज में एक चीज होती है स्पेशलाइजेशन एंड इलेक्टिव्स। आप क्या कर सकते हैं कि अपने पहले साल की परफॉर्मेंस के आधार पर फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इसी टाइप की चीजें पढ़ाई जाएंगी जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होती है। पहले साल के रिजल्ट के आधार पर आपको मौका दिया जाता है कि आप किसी और ब्रांच में अपना चेंज कर सकते हैं। उस जितने आपके परसेंटेज फर्स्ट ईयर में आए हैं उसके आधार पर आप आपकी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। पहली चीज हो गई। अगर ब्रांच चेंज नहीं भी कर पाए तो भी अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप किसी और सब्जेक्ट के कुछ कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, पहले साल में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही, 8 सीजीपीए 9 सीजीपीए आप लेकर आ जाते हैं। आप या तो दूसरी ब्रांच में अपना कोर्स शिफ्ट कर सकते हैं, ब्रांच चेंज इसको कहते हैं। या अगर ब्रांच चेंज नहीं भी कर पाए तो हो सकता है आपको यह मौका दिया जाए कि आप कंप्यूटर साइंस के कुछ विषय ले लीजिए और उनको पढ़ लीजिए, और माइनर डिग्री की तरह आपको कंप्यूटर साइंस में एक एक्स्ट्रा डिग्री मिल जाएगी। मेजर आपका वही रहेगा सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन आप कुछ सर्टेन नंबर ऑफ कोर्सेज, यानी कि मान लीजिए कि 10 कोर्स आप कंप्यूटर साइंस के कर लेते हैं, 10 सब्जेक्ट आप कंप्यूटर साइंस के पढ़ लेते हैं, तो आपको कंप्यूटर साइंस में भी माइनर डिग्री मिल सकती है। और एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कॉलेज के क्या नियम है, कितने परसेंटेज आने पर आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, कितने परसेंटेज आने पर आप इलेक्टिव या माइनर ले सकते हैं। दूसरी चीज इंटर्नशिप प्रोग्राम। मान लीजिए आपको जो ब्रांच मिल गई है आप उसके साथ खुश हैं या वही चीज आप कर पा रहे हैं, ब्रांच चेंज नहीं हो पा रही है, तो अगली चीज होती है इंटर्नशिप। आप जिस भी ब्रांच में एडमिशन ले लिए हैं उस ब्रांच का इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेने के लिए, रिसर्च एक्सपोजर लेने के लिए, रियल लाइफ में ग्राउंड पर उस ब्रांच से रिलेटेड जॉब्स कैसी है, वहां कैसा काम होता है, यह सब जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स लेने चाहिए। जैसे कि आपको 2 सेमेस्टर के बाद, 1 साल के बाद 2 महीने का एक गैप मिलेगा। मई जून मोस्टली आपकी छुट्टी रहेगी, तो उस छुट्टी को वेस्ट ना करें। मई जून की छुट्टी रहने वाली है तो जनवरी फरवरी के आसपास ही आप इंटर्नशिप ढूंढने लग जाएं आपकी ब्रांच से रिलेटेड, और वो 2 महीने उसी इंटर्नशिप में बिताएं और आपकी ब्रांच के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। इससे आपको क्या मिलेगा, आपको एक तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भैया आपको आगे की जॉब कैसी मिलने वाली है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस ब्रांच में मुझे रहना है नहीं रहना है। अच्छे मेंटर्स आपको मिल जाएंगे। जब आप एक्चुअल इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम करेंगे, उन लोगों के साथ शुरू से जुड़े रहेंगे, तो वो आपको आगे तक हेल्प करेंगे, आपको नॉलेज हो जाएगी आपके फील्ड की। इसके अलावा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने को मिलेंगी उस चीज से रिलेटेड कि भैया इंडस्ट्री में किस तरह से काम हो रहा है, स्किल्स आपकी डेवलप होंगी। और हो सकता है कि इंटर्नशिप में आपको अगर बहुत अच्छा लगे तो आपका एक गोल भी बन जाए कि भैया मुझे इस कंपनी में फाइनली आना है। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, जब आप आपकी ब्रांच से रिलेटेड इंटर्नशिप करेंगे, समय को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, रिसर्च अपॉर्चुनिटी। अब आप कॉलेज में हैं, इंटर्नशिप तो भैया समर वेकेशन में होगी, 2 साल 2 महीने की जो छुट्टी लगेगी उसमें इंटर्नशिप कर पाएंगे। जब कॉलेज में है, जैसे ही आप कॉलेज में पहुंचे हैं, अपने प्रोफेसर से मिलिए, सीनियर से मिलिए, जानिए कि आपके ब्रांच में क्या क्या रिसर्च हो रही है। अगर वो रिसर्च में आप इंटरेस्टेड हैं तो उनके साथ जुड़िए। प्रोफेसर से जाके बोलिए कि सर मैं आपके अंडर प्रोजेक्ट लेना चाहता हूं, और उनके साथ प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कीजिए। यह चीजें भी आपको आपकी ब्रांच में आगे ले जाने में हेल्प करेगी, बाकी बच्चों से आगे ले जाने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें तो हो गई पढ़ाई से रिलेटेड। अब आती है कुछ भैया जो पर्सनल स्किल्स होती है, नेटवर्किंग। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में गए और अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए, ना किसी से मिलना ना किसी से जुलना, ऐसा काम नहीं होता है। अगर एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो आपको लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। नेटवर्किंग स्किल्स अपनी डेवलप कीजिए। कॉलेज में जाओ, सीनियर से मिलो,
प्रोफेसर से मिलो, दूसरी ब्रांच के जो बच्चे हैं उनसे मिलो, उनसे बात करो कि भैया यहाँ पे किस तरह से काम होता है, इस ब्रांच में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें यहाँ सीखी जा सकती है। प्रोफेसर से मिलो, उनसे जानो कि क्या क्या गलतियां तुमको नहीं करनी है। ये जो नेटवर्किंग है ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है इंडिविजुअल को ग्रो करने में, एक हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में नेटवर्किंग हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो क्या बात ध्यान रखनी है कि जाकर ऐसा नहीं है कि अपने रूम में बैठे हुए जैसे पिछले 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे थे, किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे, ज्यादा बातचीत बंद कर रखी थी, वैसा नहीं करना है। अब जाना है, लोगों से मिलना है, जान पहचान बढ़ानी है। अगली चीज क्या है? सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। अभी तक हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसी के अराउंड घूम रहे थे, अब हम लोगों को थोड़ा सा बाकी चीजें भी सुधारनी है। क्या? जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया है ना, बहुत सारे बच्चों में ये चीज नहीं होती है, लेकिन आप अब एक इंजीनियर बनेंगे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जहां आपको लोगों को डील करना होगा, तो भैया अपना पब्लिक स्पीकिंग सुधारो, इंटरव्यू स्किल सुधारो, डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करो, और जो भी बाकी सॉफ्ट स्किल्स होती है कि लोगों से कैसे मिलना है, किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से नेगोशिएट करना चाहिए, ये सारी चीजों पर भी ध्यान देना अब हमें शुरू करना होगा। अगली चीज क्या है? स्टे अपडेटेड विद द इंडस्ट्री ट्रेंड। जिस भी ब्रांच में आप हैं उससे रिलेटेड चीजें थोड़ी सी जानते रहिए, उससे रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहिए कि इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, किस टाइप की कंपनीज आ रही हैं, किस टाइप की जॉब्स लग रही हैं, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज इनके लिए बना रही है। ये अपडेटेड रहोगे तो क्या रहेगा, एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं होगा, तुम्हें पता रहेगा, जब इंटरव्यूअर से तुम बात कर रहे होंगे तो तुम एक कॉन्फिडेंटली बता पाओगे कि तुम्हें इस ब्रांच से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पूरी तरह से पता है। तो भैया न्यूज तो पढ़ ही रहे होंगे, इधर उधर की बातें करनी ही पड़ेंगी, तो इसमें इस चीज को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लेना है कि अपनी ब्रांच से रिलेटेड इस देश में अभी क्या चल रहा है या पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम उन चीजों पर। देखो मैंने क्या क्या बातें कर ली कि पढ़ाई में क्या क्या करना है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना है, लेकिन अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें भी हमें हमारी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करनी चाहिए। पिछले 2-3 सालों से शायद आप लोग इन सारी चीजों से डिस्कनेक्टेड होंगे, लेकिन अभी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जहां पर भी जाएंगे, जिस भी कॉलेज में जाएंगे, थोड़ा सा खुद को एक स्पोर्ट में एक्टिव रखिए, एक स्पोर्ट्स में जो है खुद को पार्टिसिपेट करवाते रहिए। अब वो कोई सा भी स्पोर्ट्स हो सकता है आप उसमें बहुत अच्छा नहीं भी खेल रहे हो, लेकिन फिर भी खुद को उसमें जाकर जोड़ कर रखिए, ताकि आप लोगों से मिलेंगे, थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो अपने आप पर्सनालिटी जो है वो निखर कर आती है, और साथ ही में माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश रहता है। तो किसी ना किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व रखिए। अगली चीज है, यह भी एक ऐसी ही चीज है जैसे स्पोर्ट्स है, किसी टेक क्लब या कॉम्पिटिशन्स, टेक कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते रहिए। फॉर एग्जांपल जैसे रोबोटिक्स हो गया, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो गया, या जैसे ये फार्मूला 1 डिज़ाइन वगैरह, गाड़ी डिज़ाइन वगैरह करनी होती है, इस टाइप की चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व रखिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो एक क्रिएटिव साइड है, जो टेक्नोलॉजी की तरफ, इंजीनियरिंग क्या है, एक तरह से टेक्नोलॉजी ही हम लोग सीख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी की साइड भी हमारा दिमाग थोड़ा सा ग्रो करता रहेगा। ऐसा नहीं कि जो ब्रांच ले ली है बस उसी में अटके हुए हैं, उसी को दिन रात पढ़ रहे हैं, नहीं, यहाँ पर जाइए, इन लोगों से मिलिए, आपको और चीजें जानने को मिलेंगी। आपकी ब्रांच से रिलेटेड क्या क्या टेक्नोलॉजी में चीजें चल रही हैं उनसे भी आप अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, तो इन टाइप के क्लब्स को भी हम लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, रेगुलरली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और नई नई चीजें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल एंड कल्चरल क्लब। अगर आपका बचपन से कोई भी एक हॉबी था या इच्छा थी कि सर मुझे गाना अच्छा लगता है, या नाचना अच्छा लगता है, या ड्रामा करना अच्छा लगता है, एक्टिंग अच्छी लगती है, या फिर और कोई कोई इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बजाना अच्छा लगता है, तो भैया उसमें टाइम दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज, क्लब होते हैं, जाओ, पार्टिसिपेट करो, लोगों से मिलो, खुद सीखो, बाकी को सिखाओ, माइंड फ्रेश रहेगा, और जब माइंड फ्रेश रहेगा तो बाकी चीजों में भी हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये 3 टाइप की चीजें हैं। पहला, हम लोगों को क्या करना है, पढ़ाई से रिलेटेड ध्यान रखना है, क्या क्या स्पेशलाइजेशन और इलेक्टिव रख सकते हैं हम लोग, क्या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं, इंटर्नशिप कहाँ कहाँ मिल सकती है। दूसरी चीज, नेटवर्किंग करना है, लोगों से मिलना है हम लोगों को, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी है, और क्या क्या बातें कही थी हमने कि इसके अलावा क्या कहा था, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी है, स्टे अपडेटेड विद इंडस्ट्री ट्रेंड, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। ये हो गई हमारी पर्सनल चीजें। उसके बाद स्पोर्ट्स,
टेक और सोशल, इस टाइप की चीज़ों में भी खुद को इन्वॉल्व रखना है। अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान से करते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि जब आपका कोर्स खत्म होगा तो आप एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान बनकर भी निकलेंगे। जो कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड होगा वो आपके अंदर आ चुका होगा। जब इतने नेटवर्क आपके हो चुके होंगे, अच्छे इंटर्नशिप आप कर चुके होंगे, बहुत सारी स्किल्स आप डेवलप कर चुके होंगे, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत सारे बच्चे ये सारी चीजों को मिस कर देते हैं। इनमें से किसी एक पार्ट को शायद आप छोड़ दो कि आपको स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं लगता है, या सोशल और कल्चरल वाली चीजें आपको उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जो शुरू शुरू में बात कही मैंने, इंडस्ट्री, रिसर्च अपॉर्चुनिटी, स्टेइंग अपडेटेड विद द इंडस्ट्री ट्रेंड, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।